लेकिन पटरी से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पटरी कहां दिखाई दे रही है, रेल का पहिया कहां दिखाई दे रहा है, इसका अंदाजा लगाइए। ऐसा बताया जा रहा है 10 से 12 डिब्बे पटरी से, ट्रैक से उतर गए हैं और लोग ऐसे में, इस घटना के बाद का ये पूरी तस्वीरें आपके सामने हैं। लोग अपने सामान को लेकर के बाहर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर तो लोग फटाफट बाहर निकले और अपने आप को सुरक्षित देखा, बाकी ट्रेन की कंडीशन देखी। अब लोग अपना सामान भी उतार रहे हैं और इसमें इंतजार रहेगा कि रिलीफ ट्रेन पहुंचे। रिलीफ ट्रेन अमूमन कितने देर में पहुंच जाती है? रविकांत, हमारे सहयोगी रविकांत भी लगातार बने हैं, सूत्रों से जानकारी भी आ रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अमूमन कितना टाइम लग जाता है? देखिए, रिलीफ ट्रेन को आने में 1 घंटे से 1.5 घंटे तक का समय लग सकता है, क्योंकि रिलीफ ट्रेन जो है वो काफी इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि वो उसके लिए तुरंत सिग्नल जारी किया जाता है और कहीं भी उसको कोई बाधा नहीं होती, कोई ट्रेन उसके सामने नहीं आ सकती है, ऐसी सिग्नलिंग की व्यवस्था तुरंत की जाती है। तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो रिलीफ ट्रेन है वो वहां पर पहुंचनी चाहिए। हालांकि जो यात्रियों के लिए ट्रेन होगी वो दूसरी ट्रेन होगी, उसमें कुछ ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये जो समय बीतेगा इस दौरान यात्रियों को फर्स्ट एड दिया जाएगा, इनके खाने और पीने की व्यवस्था की जाएगी और जो रेलवे के अधिकारी हैं वो जाकर के इनसे पर्सनली मिलेंगे ताकि इनको जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी मिले, इनको ये ना रहे कि हम आगे क्या होगा। तो ये भी रेलवे का दायित्व है कि उनके अधिकारियों का कि वो जाकर के पर्सनली इन यात्रियों से मिले और वो इनके लिए क्या कर रहे हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन उनको दें। तो ये पूरी व्यवस्था। अच्छा रविकांत, 2:30 बजे का वक्त बता रहा था जो एक शख्स जो जिनकी बातें हमने सुनी, उन्होंने कहा कि 2:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया और 3:40 हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो रिलीफ ट्रेन है वो कितने बजे चली है ये देखना होगा, क्योंकि रेलवे की ओर से अभी तक हम लोग सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन रेलवे की ओर से अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं आया है। रेलवे की ओर से कोई पहला स्टेटमेंट अभी तक इस घटना पर नहीं आया है कि इसमें क्या हो रहा है। रेलवे की ओर से अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं कुछ सेकंड पहले सिर्फ इतना बताया गया है कि जो रेल है वो 15904 डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जिसका ये हादसा हुआ है और भिलाई जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ये हादसा हुआ है। ये NER डिवीजन में आता है और सिर्फ इतनी ही जानकारी अभी दी गई है, जो कोई हताहत हुआ है, चोट लगी है या आगे रेलवे क्या कर रही है इसकी ऑफिशियल सूचना अभी तक रेल मंत्रालय ने नहीं दी है। तो ये देखना होगा कि जो ट्रेन है, रिलीफ ट्रेन है, वो चल पड़ी है, कितनी बजे चली है, ये अभी रेलवे की ओर से कंफर्म करना बाकी है। क्योंकि देखिए ये खबर चल रही है, अगर ये तो जो जानकारी आपने बताई रविकांत, ये तो बहुत ही सुपरफिशियल है, कोई भी जानेगा कि NER है या फिर ट्रेन का नंबर क्या है, लेकिन अभी जिन लोगों के पास ये खबर पहुंची होगी कि उनके घर वाले इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उनके घर वालों की धड़कनें बड़ी होंगी। ट्रेन में सफर करने वाले लोगों का क्या कहना है वो भी सुनिए। तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं, यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। तो यहाँ पर एक दर्शक की बात सुनी आपने, लेकिन बड़ी बात यह है कि रेलवे की तरफ से अभी और कोई नया अपडेट नहीं है सिवाय इसके कि कहां से ये ट्रेन और कौन सी ट्रेन डिरेल हुई है, बस इतनी ही जानकारी। लेकिन अभी भी इंतजार है कि इन लोगों तक रिलीफ ट्रेन कब तक पहुंचेगी, अधिकारी कब तक पहुंचेंगे, ये तमाम चीजें हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, दर्शकों तक जानकारी दे रहे हैं। ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हो रही थी। तो इस तरीके से आप देखिए इस वक्त जो तस्वीर है वो उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। ये ट्रेन आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है, ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की तरफ जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहां 10 से 12 पटरियां ट्रेन किस तरीके से डिरेल हुई है उसकी तस्वीर आई। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अभिषेक, आपके पास क्या जानकारी है, जल्दी बताएं। बिल्कुल, देखिए
ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ की ओर ट्रेन जा रही थी और उसके बीच में ये हादसा हुआ है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आधा दर्जन से लगभग डिब्बे हैं जो कि पटरी से उतरे हैं। जो हमारे पास देखिए रिसेंट जो अपडेट आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और वहाँ पर प्रशासन के अधिकारी रवाना हो गए हैं। वहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी निगरानी बनाए हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो मौके पर पहुंचे, जो घायल हैं उनका समुचित इलाज किया जाए, उनको जो मौके पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो वहां पर उनको पहुंचाई जाए। और ये पिकौरा गांव की जानकारी आ रही है, एग्जैक्ट पिकौरा गांव जहां पर ये हादसा हुआ है। और चूंकि ये गांव का इलाका इसलिए वहां पर सारी जरूरी जो सुविधाएं हैं वो वहां पर पहुंचे। और एक निर्देश और भी है सीएम का कि जो अधिकारी हैं वो खुद मौके पर पहुंचे, सारी चीजों का जायजा लें। और सीएम इसकी पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि ये मामला किसी भी तरह से और जितना जनहानि को कम किया जा सके और घायलों को जितनी जल्दी इलाज मुहैया कराया जा सके उसके लिए कवायद और कोशिश चल रही है। स्नेहलता, अभिषेक, सीएम की तरफ से तो ये बात सामने आ गई कि उन्होंने दिशा निर्देश दे दिए कि जल्द से जल्द फौरी सुविधाएं मिले, कैजुअलिटी, लेकिन लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन की कमी है। रेलवे कहाँ है, कितनी कैजुअलिटी या नहीं कैजुअलिटी हुई, कितने लोग घायल हुए, ये सारी डिटेल के लिए कितना इंतजार करना होगा? देखिए अभी तक जो जानकारी मिल रही है दर्जनों यात्रियों के उसमें घायल होने की संभावना है जो हमको जानकारी मिल रही है। और पूरी कोशिश अभी इस बात की वहाँ पर हो रही है कि जो घायल हैं उनको समुचित इलाज मिल सके। कैजुअलिटी को लेकर के अभी पुख्ता खबर नहीं आई है, चूँकि बोगी पलटने की बात है तो उसमें अभी वक्त लगेगा सिचुएशन को क्लियर समझने में। लेकिन चूँकि प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँच रहे हैं, सीएम खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो दो स्तर पर काम किया जा रहा है। पहला स्तर तो ये है कि जो वहाँ पर घायल हैं उनको समुचित इलाज की इंतजाम हो, उनको नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाया जाए और जो गंभीर तौर पर घायल हैं उनको उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाएं। गोंडा से सबसे जो जहां पर यह हादसा हुआ वहां से नज़दीक का ऑप्शन उच्च मेडिकल सुविधाओं के लिए लखनऊ है। तो जो घायल हैं, ज़्यादा घायल हैं, उनके लिए वो भी एक ऑप्शन है कि लखनऊ उनको लाया जाएगा, वहाँ इलाज कराया जाएगा। और साथ में जो कैजुअलिटी है उसको लेकर के अभी कुछ देर में तस्वीर साफ होगी कि वहाँ पर क्या सूरत हाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि 2:30 बजे का वक्त अगर मैं सही हूं तो ये बताया जा रहा है जब ये ट्रेन डीरेल हुई, तस्वीरें आई हैं और बड़ी डरावनी तस्वीर अभिषेक इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। 2 से 3 बोगियां, ये बकायदा पलटने की तस्वीर है। पीछे ट्रेन के बोगियों से इतर आगे की 2 बोगियों को आप देखिए, ये जमीन पर दिखाई दे रही हैं, ये पूरी तरीके से डीरेल। और ये वो 2 बोगी जहां पर 4 बोगियों की आशंका जताई जा रही थी, उनमें से 2 बोगियों की तस्वीर आ चुकी है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ये ट्रेन है और पटरी से किस तरीके से पलटी ये ट्रेन, 2 बोगी आप साफ तौर पे देखिए, ऐसे में 2 से 4 बोगी बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम लगातार आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के गोंडा में यह हादसा हुआ है। और देखिए हादसा ऐसा जिसने एक बार फिर देश को दहला दिया, क्योंकि फिर से पटरी से ट्रेन उतर गई है। ये हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने, आप देख रहे हैं किस तरीके से ये रेलगाड़ी के डिब्बे एक के बाद एक डिब्बे पटरी से उतरे हुए नीचे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पटरी से उतरी ट्रेन, कई बोगियां जो इस वक्त आपको पटरी से उतरकर नीचे पलटी हुई नजर आ रही हैं। मौके पर राहत और बचाव का काम तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। तो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ये ट्रेन जा रही थी और चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने के लिए बीच में उत्तर प्रदेश का गोंडा, जहां पर ये रेल हादसा हुआ है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी क्या बड़ी जानकारी मिल रही है, जरा डिटेल्ड अपडेट दीजिए। देखिए मैं आपको 2 बातें बताऊं। वहां पर जो मोतीगंज की पुलिस है, चूंकि मोतीगंज के पास ही हुआ है ये मनकापुर में, वो मौके पर पहुंच गई है, आरपीएफ मौके पर पहुंच गई है और पूरी अभी जो कवायद की जा रही है वो इसी बात को लेकर के है कि जो वहां पर घायल हैं, चूंकि हादसा बड़ा है, कम से कम 3 जो बोगियों के पलटने की बात अभी तक सामने आ रही है, इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, चूंकि बहुत प्रारंभिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग उसमें घायल हैं उनको वहाँ तुरंत उपचार मुहैया कराया
कराया जाए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जानकारी मिल रही जो फंसे हुए हैं, जिनको क्योंकि बोगी पलटी है, उनको निकालना एक बड़ी चुनौती है, उनको निकाला जाए। चोटें काफ़ी आई हैं जो हमको प्राथमिक तौर पर जानकारी मिल रही है। और जो गाँव के लोग हैं वो भी मददगार हो रहे हैं, जो मोतीगंज है वहाँ के आसपास के रहने वाले हादसा हुआ और हादसे के शुरुआती कारण क्या सामने निकल कर आ रहे हैं अभिषेक उपाध्याय, इसको लेकर शुरुआती अपडेट क्या मिल रहा है? देखिए अभी मैं आपको ताज़ी जानकारी दे रहा हूँ, वो ये सामने आ रही है कि कुछ ट्रैक में कोई समस्या होने की बात सामने आ रही है अभी, लेकिन इसकी चूंकि पुष्टि नहीं है, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो वहाँ पर अभी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो उनके द्वारा जानकारी दी जा रही। कुछ जानकारियाँ मेरे पास जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आ रही हैं कि ट्रैक में कोई समस्या थी। एग्जैक्ट क्या समस्या थी वो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वो क्या समस्या थी, लेकिन चूंकि 3 बोगियों की पलटने की बात तो अभी तक सामने आ गई, ये संख्या और भी हो सकती है। और दूसरी बात ये भी है वहां पर कि अभी जो वहां पर लोग पहुंचे लोकल्स, उनकी मदद ली जा रही है। बिल्कुल, देखिए तो ये तस्वीरें आपके सामने मैं आ रही हूं। अभिषेक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।